हाय गाइस, माय नेम इज़ ब्रजेश कुमार। आज हम पढ़ते हैं प्लांट क्वारंटाइन के बारे में। चलिए बात करते हैं प्लांट क्वारंटाइन की। प्लांट क्वारंटाइन इज ए प्रोफाइलैक्टिक मेजर टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस, यानी कि प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यह एक रोग निरोधक उपाय है। प्रोफाइलैक्टिक यानी कि रोग निरोधक, यानी कि इससे हम प्लांट की डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। By this measure, we can protect the host plant to get exposed to the pathogen। यानी कि इस उपाय से हम पैथोजन के कांटेक्ट में आने वाले प्लांट होस्ट प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है? A legal or regulatory restriction of the movement of plant commodities for the purpose of exclusion, prevention, delay, or limitation the spread of pests and diseases in the uninfected area। यानी कि अनइन्फेक्टेड एरिया में पेस्ट्स और बीमारियों के प्रसार को रोकने, रोकथाम या देर या सीमित करने के उद्देश्य से पौधों की वस्तुओं की आवाजाही का एक कानूनी नियामक प्रतिबंध है। यानी कि लीगल कानूनी है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। अब बात करते हैं एफएओ, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यह अपनी 6 क्षेत्रीय शाखाओं के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पौधों के रोगों पर नज़र रखता है। अब ये 6 रीजनल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली है यूरोप प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड है इंटर अफ्रीकन फाइटोसैनिटरी कमीशन, एंड थर्ड है प्लांट प्रोटेक्शन कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, एंड फोर्थ है ऑर्गेनाइजेमो इंटरनेशनल रीजनल डेसेनिडेड एग्रोपर्सिन फॉर सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको के लिए है ये, और कॉन्वेनियो इंटरनेशनल डे प्रोटेक्शन एग्रीकोला, एंड नेक्स्ट है नियर ईस्ट प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले 1946 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर बना, जिसके अंदर सेंट्रल डायरेक्टरेट है, जिसके द्वारा की प्लांट प्रोटेक्शन, उसके क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का लीगल आते हैं। अब बात करते हैं जो प्लांट क्वारंटाइन रिलेटेड लॉ हैं वो कब कब हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कब लागू हुए। तो सबसे पहले 1912 में सबसे पहला लॉ जो पास हुआ था वो यूएसए में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की, तो 1914 में डीआईपी एक्ट यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट इंडिया में सबसे पहली बार आया इंडिया में। उसके बाद 1951 में यूपी लोकस्ट डिस्ट्रक्शन एक्ट, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, और 1954 में यूपी एग्रीकल्चरल डिजीज एंड पेस्ट बिल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। अब प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन कौन कौन से हैं इंडिया में? अब एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो अमृतसर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है। यानी कि जो जो स्टेशन ये बनाए गए हैं कि बाहर से कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे वो सीड हो, चाहे फ्लावर हो, या कोई भी प्लांट पार्ट है, अगर वो हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, बाहर से आता है, या जहाँ से ये ट्रेड्स आते हैं वहाँ पे इनकी कैसे चेकिंग की जाती है। तो एयरपोर्ट्स पे हमने ये 6 स्टेशंस बना रखे हैं कि यहाँ यहाँ पर इनकी चेकिंग होगी। ऐसे ही हमने सी पोर्ट्स के सेंटर बना रखे हैं, वो है भावनगर, कंडला, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसी तरीके से हमने लैंड फ्रंट्रीज बना रखी हैं, जो कि हुसैनवाला में, अट्रीबागा और सुखिया पोखरी एंड कलिम्पोंग और बेंगोन, ये हमने बना रखे हैं। उसके बाद हमने डिजीज़ कंट्रोल भी की हैं प्लांट क्वारंटाइन के बारे में। सबसे पहली डिजीज़ है बंची टॉप ऑफ बनाना, जो कि केरला में की गई है। मोजेक ऑफ बनाना, ये भी केरला में की गई है। वाट ऑफ पोटैटो वेस्ट बंगाल में की गई है। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी फॉरेन डिजीज़ इंट्रोडक्शन उनका हुआ है? तो हमारे देश के अंदर
बहुत सारी, जब ये लॉ नहीं था तब उससे पहले बहुत सारे आयात निर्यात के टाइम पे बहुत सारी फसलों के साथ में या उनके सीड्स के साथ में कई सारे बीड्स या फिर डिजीज़ कह सकते हैं या फिर पैथोजन कह सकते हैं या फिर पेट्स वगैरह उनके साथ आ गए थे, जिनके द्वारा हमारे देश में भी ये सारी डिजीज़ें फैल गई। तो कुछ कुछ डिजीज़ के हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी, जो कि 1879 में श्रीलंका के द्वारा इंडिया में आई थी। एंड दूसरी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि 1883 में यूरोप से आई थी। एंड डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, वो भी 1910 में यूरोप से आई हुई है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीबिट्स कुकरबिट्स सॉरी 1918 में श्रीलंका से आई है। और फ्लैग स्मट ऑफ बीट 1906 में, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जिसे हम PQIS यानी कि प्लांट क्वारंटाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पर हम सारा डाटा देख सकते हैं। ये इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। थैंक यू सो मच।